बार काउंसिल ऑफ गुजरात के अंदर हमारे मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं इस चुनाव में खड़ा हूं कि हमारे मुस्लिम समाज का बेहतर प्रतिनिधित्व कर सकूं। हमने अपना कीमती टाइम निकाला, इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। आप कहते हैं इसके बाद हर जगह जहां भी कोई गरीबों का हक मारा जाता है दोस्तों, फिर तक तालियों से उनका स्वागत। इसके बाद हम गुलपोशी का प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। समीर भाई उनके कजिन ब्रदर है इमरान खान पठान को सीसी सेशन स्पॉट में प्रैक्टिस कर और तालियां बजानी है हमें। विमले साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, यहाँ आपकी हाजिरी हुई, हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा। दोस्तों तालियों से इनका स्वागत किया जाए। दोस्तों सैयद साहब ने अपना कीमती वक्त निकाला, स्टेज की शोभा बढ़ाई, आपका बहुत बहुत तहे दिल से। पठान साहब आए, इस महफिल की शोभा बढ़ाई, अपना कीमती टाइम निकाला, आपका बहुत वो बहुत बेहतरीन रहा था। हाँ, सब जगह मैसेज अच्छे पहुंचे। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद में जो गुजरात के बार काउंसिल चुनाव होने वाले हैं, जिसके जो है कैंडिडेट जुबैर खान पठान रहे हैं, जिन्होंने अपना जो है फॉर्म दर्ज किया है, उनसे हम मुलाकात करेंगे। अब तक तो जो है आपने देखा कि जिन ने जो है चुनाव में अपनी जो है इच्छा जताई है, उन तमाम के इंटरव्यू चल रहे हैं और अभी तमाम के प्रोग्राम भी चल रहे हैं। बार काउंसिल क्या है, बार काउंसिल के चुनाव कैसे होते हैं। जुबैर खान पिछले जो है दिनों की बात करें तो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के काउंसिलर रह चुके हैं और अभी फ़िलहाल जो है बार काउंसिल के चुनाव लड़ने वाले हैं। इनकी क्या जो है मैनिफेस्टो रहेंगे, ये चुनाव के भी क्या मैनिफेस्टो होते हैं और वकीलों की आवाज़ किस तरह से उठाई जाएगी गुजरात भर में, इन तमाम मुद्दों पर जुबैर खान से चर्चा होगी। सर, कैसे देखते हैं बार काउंसिल के चुनाव को, क्योंकि गुजरात के अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आप चुनाव तो लड़ चुके हैं और उसमें आपको कामयाबी भी मिली। बार काउंसिल चुनाव क्या होता है और उसमें कैसे जीता जाता है? बार काउंसिल ऑफ गुजरात का चुनाव, गुजरात के तमाम वकील मित्र इसमें वोट करते हैं और गुजरात के तमाम वकील मित्र वोट करके 25 मेंबरों का चयन करते हैं। इस बार के इलेक्शन में 7 महिलाओं का अनामत की सीट रिजर्व रखी गई है। 7 महिला अनामत सीट रिजर्व हैं, जिसमें 5 महिला सीट इलेक्शन लड़ करके आएंगी और 2 महिला सीटें कॉप मेंबर तरीके आएंगी। इस बार बार काउंसिल के चुनाव के अंदर टोटल 23 सीटों पर चुनाव होने वाला है और 23 सीटों में 5 महिला सीट रहेगी और 18 पुरुष सीटें रहेगी। और ख़ास मतदारों को मेरी अपील है आपके माध्यम से कि हमारे जितने वकील मित्र तक ये बात पहुंच रही है, उन वकील मित्रों को खास मैं कहना चाहता हूं कि बैलेट के अंदर जितनी सूचना दी जाए उस हिसाब से ही मतदान करें। आपके प्रेफरेंस, आपको जो उम्मीदवार पसंद हो उसमें से 23 उम्मीदवार पसंद करें, पुरुष और महिला समेत। आप पुरुष को अलग फर्स्ट प्रेफरेंस और महिला को अलग फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दे सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपका वोट हो जाएगा फेल। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपका बैलेट फेल ना हो जाए। आपको अगर महिला उम्मीदवार फर्स्ट प्रेफरेंस पर पसंद है तो उसको फर्स्ट दें, तो सेकंड आप पुरुष को दें। इस तरह से आपको अगर फर्स्ट पुरुष उम्मीदवार पसंद है और सेकंड महिला उम्मीदवार पसंद है तो महिला उम्मीदवार को भी आपको सेकंड प्रेफरेंस देना है। आपको खास ध्यान रखना है कि आप पुरुष को एक फर्स्ट प्रेफरेंस और महिला को एक फर्स्ट प्रेफरेंस ना दें। इससे आपका मतदान बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा, आपका बैलेट फेल हो जाएगा। आपको इस बार काउंसिल का इलेक्शन रमज़ान महीने के अंदर है। तो हमारे मुस्लिम मतदाताओं को भी मैं खास अपील करता हूँ कि आपकी मसरूफियत का वक्त निकाल कर आप खास इलेक्शन के दिन 6/3 को जुमा का दिन है,
अल्लाह से दुआ करके अच्छी नीयत से कि अल्लाह इस बार बार काउंसिल के अंदर अच्छे और साफ़ दिल वालों को, साफ़ और नेक और खिदमत गुजार लोगों को मौका दें और वो कामयाब हो, उस नीयत से आप मतदान करें। तो इंशाअल्लाह हमारी कम्युनिटी के बेनिफिट के हिसाब से जो बेहतर से बेहतर कैंडिडेट हों वो जीत पाएँ। जिस तरह से जुबेर खान ने बताया, आप देख सकते हैं कि ये बैलेट जो सीरियल नंबर है इनका 70 है और प्रेफरेंस वोट जो है फर्स्ट, अगर आपको इनकी पसंद की है का जो है प्रेफरेंस इनको दे सकते हैं। इनका बैलेट नंबर सीरियल नंबर जो है 70 है। जिस तरह से इन्होंने जो डिटेल दी है उसी तरह से अगर मतदान हुआ तो आपका मतदान जो है फेल नहीं होगा और आपका वोट आपके चुनिंदा जो है कैंडिडेट को जाएगा। सर कैसे देखते हैं कि मुद्दे क्या रहेंगे, खास करके तो तमाम जो कैंडिडेट है उनका एक ये भी मुद्दा रहा कि एडवोकेट एक्ट बनना चाहिए, जिनके लिए काफ़ी लड़ा जाता है और एडवोकेट जिनके लिए लड़ते हैं उनको पुलिस के तरफ से या किसी असामाजिक तत्व की तरफ से प्रताड़ित किया जाता है, धमकी दी जाती है, तो वो कितना जरूरी है? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ही ज़रूरी है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बातें 2022-23 से हो रही हैं कि ड्राफ्ट बन चुका है, सरकार ने मंजूरी दे दी है, ड्राफ्ट बन चुका है, लेकिन कोई ऑथेंटिक अभी तक कोई न्यूज़ देने में नहीं आए। इस वजह से बार काउंसिल ऑफ गुजरात को खास इसके ऊपर सरकार का पीछा पकड़ना ज़रूरी है और सरकार के पीछे लगने के बाद ही सरकार से बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड करनी पड़ेगी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट क्यों ज़रूरी है। आप आजकल देख रहे हैं कि हमारे वकीलों पर हमले हो रहे हैं असामाजिक तत्वों द्वारा या पुलिस द्वारा, सही जवाब नहीं दिया जा रहा, पुलिस द्वारा उनको पुलिस स्टेशन में घुसने नहीं दिया जा रहा, उनके असील से उनके वकील को उनके असील से नहीं मिलने दिया जा रहा और दादागिरी वाले कई मामले ऐसे सामने आए हैं। लेकिन इन मामलों के अंदर वकीलों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है और वकीलों की सुरक्षा तभी तय होगी जब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा। आप खास कर देखें कि मेरी एक और बात है कि गुजरात भर में से वकील मित्र हमारे आ रहे हैं गुजरात हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए या ब्रीफ करने के लिए, और यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ गुजरात में भी अहमदाबाद में ऑफिस है, तो कहीं पर भी आप देखते हैं सरकार पुलिस कर्मियों की सुविधा के लिए खाकी भवन बना रही है, लेकिन हमारे वकील समाज के वकीलों की सुविधा के लिए भी वकील भवन बनाने का ना बार काउंसिल ने सोचा है ना कभी गुजरात सरकार ने सोचा है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि वकील भवन अहमदाबाद के अंदर बार काउंसिल ऑफ गुजरात की एक संस्था के द्वारा बनाया जाए, तो जिससे गुजरात भर से आने वाले वकीलों को एक सर्किट हाउस जैसी फैसिलिटी यहाँ पर अहमदाबाद में मिले और उनका अपना घर उनको महसूस हो कि हम हमारे घर में ही रुके हैं, चाहे वो सौराष्ट्र से आया हो, चाहे वो सूरत से आया हो, चाहे बड़ौदा से आया हो, चाहे कच्छ से आया हो, चाहे भुज से आया हो। गुजरात के किसी भी कोने से अगर कोई हमारा वकील मित्र आता है तो उसको अपने वकील भवन में रुकने की सुविधा प्राप्त हो सके, ऐसी सुविधा खड़ी करनी ज़रूरी है। दूसरा कि वकीलों के हित के मुद्दों पर तो बार काउंसिल ऑफ गुजरात का चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन हमारे मुस्लिम समाज के अंदर ये ओहदा बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से हमारा प्रतिनिधित्व कायम होता है और ये प्रतिनिधित्व अच्छे हाथों में और जो अच्छी सूझबूझ रखता हो ऐसे व्यक्ति के हाथ में जाना चाहिए। जैसे मैं जब काउंसिलर था उस वक्त में जब वफ़्क़ के लिए जब जद्दोजहद चल रही थी और JPC आई यहाँ पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जब मैं हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनकर यहाँ पर से गया था, मैंने अपनी बात रखी थी उन लोगों के आगे। उसी तरह गुलाब खान साहब भी वफ़्क़ के तरफ से और एक बार काउंसिल के मेंबर तरफ से वफ़्क़ के सिलसिले में गुजरात भर में हमने काफ़ी मीटिंगें की। मरहूम गुलाब खान साहब अब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन मैंने वो देखा उस वक्त में कि वो इंसान ने बहुत ही दिल से काम किया था और अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल करके उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे। तो मैं देखना उस वक्त से मेरी सोच थी कि ये जगह पर जो बार काउंसिल ऑफ गुजरात की तरफ से जो चयन किया गया हुआ बंदा है हमारा गुलाब खान साहब, तो उस वक्त में मैं उनके काम को सैल्यूट करता था कि नहीं, ये इंसान ने सच में अपनी प्रतिभा दिखाई है और अपना सही समय और सही वक्त पर जब कौम को ज़रूरत थी तो ये इंसान खड़ा रहा है। तो मैं उस इंसान को सैल्यूट करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि उनकी अल्लाह बेहिसाब मग़फ़िरत करे। इसीलिए मैं कहता हूं कि बार काउंसिल ऑफ गुजरात के अंदर हमारे मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं इस चुनाव में खड़ा हूं कि हमारे मुस्लिम समाज का बेहतर प्रतिनिधित्व कर सकूं।
हमसे बात करने के लिए। ये थे जुबेर खान, जिनकी सोच ये है कि काफ़ी एक अच्छा बदलाव चाहते हैं। वकील जो है परिवार है, अगर वकील परिवार, वकील फैमिली ये सोचती है कि हमारे जो है बार काउंसिल में भी बदलाव आना चाहिए, तो एक बार ज़रूर आप मकतमपुरा वार्ड की मुलाकात कीजिएगा। जब से जुबेर खान काउंसिलर बनकर आए थे और जो इन्होंने मन में ठानी थी वो करके दिखाया है अपने 4 सालों के कार्यकाल में। तो यही इनकी एक काबिलियत है, यही इनकी खूबी है कि युवा है, काफ़ी अच्छी सोच रखते हैं और काफ़ी अच्छी मेहनत है आवाम के लिए। और इनके साथ जो खड़े हैं, इनके जो फील्ड है उन फील्ड के लिए भी काफ़ी अच्छी सोच रखते हैं। जिस तरह से इन्होंने एडवोकेट भवन की बात की, एडवोकेट जो प्रोटेक्ट एक्ट की बात की, इसी तरह से जो आने वाले दिनों में अगर ऐसे जो है नुमाइंदों को आप चुन कर लाते हैं तो अपने आप में अगर बदलाव देखना है तो फिर मैं एक बार कहूँगा कि मकतमपुरा वार्ड का बदलाव देखिएगा और जुबेर खान जैसे कैंडिडेट को एक बार ज़रूर से मौका दीजिएगा। હકીકતમાં આ વખતે બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતની ઇલેક્શનમાં આપણે પરિવર્તન કરવાની જરૂર છે। જે યુવા હોય, જેની પાસે કોઈ કામ કરવાની દ્રષ્ટિ હોય, કોઈ રોડમેપ હોય, એવા ઉમેદવારોને જીતાડવા જોઈએ। મારી નજરમાં जुबेर खान पठाण है, युवा है, सारा एडवोकेट है। श्री SV राजू साहेबना ये जूनियर रही चूकेला है। ये एक्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर है અને એમના एक्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनना कामकाज दरमियान એમણે એમના વિસ્તારમાં 32 બેડની સરકારી હોસ્પિટલ પાસ કરાવેલ। ત્યારબાદ 10,000 વારની જગ્યામાં એમણે એક અગતન ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ ચાલુ કરાવેલી છે। તેમણે જીમ, લાઇબ્રેરી, કોમ્યુનિટી હોલ જેવી અનેક સુવિધાઓ તેમણે એમના વિસ્તારમાં પૂરી પાડી છે। એનો મતલબ એ જ છે કે એમની પાસે એક દીર્ઘ દ્રષ્ટિ છે, એ સારી રીતે કામ કરી જાણે છે, એમને કામ લેતા આવડે છે। જો जुबेर खान પઠાણનો એજન્ડા જોવામાં આવે, એમનો જે મેનિફેસ્ટો જોવામાં આવે, એમના મેનિફેસ્ટોમાં એ કહે છે કે ભાઈ અમદાવાદની અંદર વકીલ ભવન હોવો જરૂરી છે। આ વાત મને બહુ સ્પર્શી ગઈ, કારણ કે ગુજરાતમાં દૂર દૂરથી લોકો પ્રેક્ટિસ માટે ગુજરાત હાઈકોર્ટ આવે છે, તેમને હોટલોમાં રોકાવું પડે છે, તેમને પોતાનો ખર્ચો કરવો પડે છે। કેટલીક વાર તો એવું પણ જોયું છે કે વકીલ સાહેબ હોય અને ગાડીમાં બેઠેલા હોય, જેથી તેમની ડિગ્નિટી જળવાતી નથી। અને આ જે એમની વાત છે કે ભાઈ વકીલ ભવન હોય તો વકીલ વિનામૂલ્યે ગમે ત્યાંથી ગુજરાતના કોઈ પણ ખૂણેથી આવતો હોય તે ત્યાં રહી શકે, તેને એ ફેસિલિટી મળી શકે। અને આ જ બીજી એ વાત કરે છે કે એડવોકેટ પ્રોટેક્શન, કે ભાઈ એડવોકેટ છે, અત્યારના સમયમાં આપણે જોઈએ તો એડવોકેટની ઉપર બહુ હુમલાઓ વધી ગયા છે। કેટલા ક્લાયન્ટો મગજમારી, રોડના એડવોકેટની ફેમિલીને તકલીફ છે, પોલીસ સાથે મગજમારી થાય છે, પોલીસ એડવોકેટ્સને હેરાન કરે છે। એના માટે પણ એડવોકેટોના રક્ષણ માટે એડવોકેટ પ્રોટેક્શન એક્ટની જરૂર છે। અને એ માટે પણ जुबेर खान पठाण બાહેધરી આપે છે કે એમના બનતા બધા જ પ્રયત્નો એડવોકેટ પ્રોટેક્શન એક્ટ લાગુ થાય તેના માટે કરશે। અને એના માટે જ હું મારા એડવોકેટ્સ મિત્રોને, મારા ફ્રેન્ડ્સને અપીલ કરું છું કે તેમને ફર્સ્ટ પ્રેફરન્સ આપી અને વિજય બનાવે। અને હું મારા એડવોકેટ્સ મિત્રોને કહીશ કે જરૂર તમે मतदान करो, वोट करो। आ अपनी मातृ संस्थानी माटेનું इलेक्शन है, एना माटे आप एना वोट करो। अगर आप निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करना चाहते हैं तो कृपया स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके अपना मूल्यवान योगदान दें। आपकी हर सहायता सच्चाई की लड़ाई को मजबूती देती है।